उमाशंकर जी। सर। वो डीजीपी सूर्यवंशी को फोन कीजिए। जी। सर सीएम साहब लाइन पे हैं। हाँ ठीक है जी, सीएम साहब बात करना चाहते हैं। जी उमाशंकर जी। जय हिंद सूर्यवंशी सर। जय हिंद सर। प्रदेश में जितने भी माफिया, गुंडे और असामाजिक तत्व हैं, उनकी पूरी लिस्ट चाहिए हमें इमीडिएटली। जी सर। जय हिंद सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। जय हिंद। मैं बस आपसे थैंक्स बोलने आई हूँ। आज आपकी वजह से मेरी और मेरी जैसी न जाने कितनी औरतों की जिंदगी आबाद हो गई। हमें हमारा हक मिल गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप हमारी इस तरह मदद करेंगे। क्यों ऐसा सोचा? मैं एक मुसलमान हूँ ना भाई, इसलिए। बहन हिंदू या मुसलमान नहीं होती, बहन केवल बहन होती है। शुक्रिया। बिटिया है? वाह। बेटी, बड़ी होकर अपनी माँ जैसी बनना और अन्याय बिल्कुल सहन मत करना। अच्छा बहन। जी भाई, खुदा हाफिज। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। शिफा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, सच में। कैसा रहा आपका अनुभव? सर, इन कुछ दिनों में हमने सपनों को धुंधला और हंसी को ओझल होते हुए देखा है सर, हमने मौत को जीते हुए और जिंदगी को मरते हुए देखा है। देखिए, लीडरशिप जो है ना, वो एयर कंडीशन में बैठ के तैयार नहीं होती। लीडरशिप तैयार होने के लिए लोगों के बीच जाकर उनके दुख दर्द को समझना पड़ता है, और तब जाके लीडरशिप तैयार होती है। समझे? जी जी। आप लोगों के काम से मैं बहुत खुश हूं। मैं आप दोनों को इस प्रदेश के एडवाइजर के रूप में प्रमोट करना चाहता हूं। जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? जी जी सर। जी। एक बात बताइए, प्रदेश में बिजली कितनी उत्पन्न होती है? प्रदेश को जरूरत है 22,000 मेगावाट बिजली की, लेकिन सिर्फ 12,000 मेगावाट बिजली सप्लाई होती है। इसी कारण अधिकांश गांव जो है बिजली के बिना ही रह जाते हैं। लेकिन प्रदेश में तो ऐसी भी कुछ जगह है जहाँ 24 घंटे बिजली आती है। सर, उन गांवों में कुछ रसूखदार लोग रहते हैं, इसीलिए। यस, हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि प्रदेश में प्रत्येक गांव में 24 घंटे बिजली हो। अगर बिजली मिलेगी तो सबको मिलेगी, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी। लाइट कैसे चली गई? सुलेमान। जी भाईजान। बिजली क्यों चली गई? भाईजान, पूरे शहर की लाइट कट हो गई है। लगा, बिजली विभाग का जो चेयरमैन है उसको फोन लगा। कह रहे चेयरमैन ने बिजली कैसे चले गई हमारे हवेली की? तमीज से बात कीजिए। अब आपकी सत्ता नहीं जो आपकी मनमानी चलेगी। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और रही बिजली की बात, तो अब आदत डाल लो। सीएम साहब का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, बिजली मिलेगी तो सबको मिलेगी, वरना किसी को नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, महाराज हमारे घर तक पहुंच गया है। अब उसके हाथ हमारे गिरेबान तक पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। जनाब, महाराज जब तक सीएम की कुर्सी पर तावीज है तब तक हमारे इस प्रदेश में रहना दुश्वार है। समझदारी इसमें है हम लोग दूसरे राज्य में जाकर खुद को कैद करवा लें। कम से कम महाराज के कहे से तो बच जाएंगे। फिजूल की बात मत करो अनिस भाई। ये हमारा पूरा साम्राज्य खौफ के बलबूते खड़ा है। अगर आज हम डर जाएंगे तो कल लोग हमसे डरना बंद कर देंगे। मौत हो गई कूटनीति, अब होगी छल नीति। सही फरमाया अब्दुल्ला भाईजान। पानी सर से ऊपर चला गया है। वक्त बचाव का नहीं, आक्रमण का है। आप लोगों को जो दुरुस्त लगी वो आप कीजिए। मैं चला प्रदेश छोड़कर। खुदा हाफिज। हाथ
जाएगा। बेटा मैं क्या करूं, ट्रैफिक जाम है। पाजी अगर ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा तो मेरी फ्लाइट मिस हो जानी है। गाड़ी हटाओ, गाड़ी हटाओ, गाड़ी हटाओ, गाड़ी हटाओ, मुझे जाने दो। गाड़ी हटाओ भाई साहब, मेरा बेटा मर जाएगा भाई साहब, मेरा बेटा जख्मी है। भाई साहब गाड़ी हटवा दीजिए साहब, मेरा बेटा मर जाएगा। एम्बुलेंस में मेरा बेटा है, जरा गाड़ी हटवा दीजिए, गाड़ी हटवा दीजिए, जाने दीजिए। अरे आप लोग यहाँ से हट जाइए, आप लोग रास्ते से हट जाइए ना, मेरा बेटा मर जाएगा। एम्बुलेंस में मुझे जाने दीजिए ना, जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए भगवान। एक मिनट, गाड़ी रोको। ये सब क्या हो रहा है? सर ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसी है। गाड़ी नीचे लो। सर 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 प्लीज आप गाड़ी में रहिए सर, हम देखते हैं सर। सर प्लीज सर। नहीं, इतना ट्रैफिक क्यों? कवर द एरिया फास्ट। अरे ये तो अपने महाराज जी हैं। सर प्लीज सर सर आप गाड़ी में बैठिए सर, मैं देखता हूँ सर। जय हिंद सर। ये ट्रैफिक क्यों जाम है? यहाँ से जुलूस आ रहा है और यहाँ पे नमाज चल रही है। मेरा बेटा जख्मी है, मेरे बेटे की जान चली जाएगी। जाने दीजिए ना, सब हटिए ना, जाने दीजिए ना, मुझे मेरा बेटा मर जाएगा। जाने दीजिए मुझे। बहन जी, मुझे रास्ता दीजिए। क्या हुआ? महाराज महाराज मुझे जाने के लिए रास्ता दिलाइए। महाराज महाराज मुझे रास्ता दिलाइए महाराज, मेरा बेटा मर जाएगा एम्बुलेंस से, मेरा बेटा जख्मी पड़ा है। मुन्ना! क्या हुआ मेरे बच्चे को? सॉरी अम्मा, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। मेरा बच्चा। क्या हुआ डॉक्टर? सर पिछले 1 घंटे से मौत के साथ बच्चा एम्बुलेंस में लड़ रहा था। काश हम इसे टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा पाते। इसकी मौत के लिए जिम्मेदार एक्सीडेंट नहीं बल्कि ट्रैफिक जाम है। सर पिछले 1 घंटे से मौत के साथ बच्चा एम्बुलेंस में लड़ रहा था। काश हम इसे टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा पाते। इसकी मौत के लिए जिम्मेदार एक्सीडेंट नहीं बल्कि ट्रैफिक जाम है। महोदय, कल का दिन मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा। मैं रास्ते से जा रहा था और देखा एम्बुलेंस में एक बच्चा मौत से जूझ रहा था और ट्रैफिक के कारण वो एम्बुलेंस वहां से 10 से मर्ज नहीं हो पा रही। अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही उस बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया और दुर्भाग्यवश इसका कारण था ट्रैफिक। और महोदय, ट्रैफिक इसलिए था क्योंकि रास्ते के दोनों ओर धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था। एक और हमारे ही हिंदू भाई पौष पूर्णिमा का उत्सव मना रहे थे, तो दूसरी ओर हमारे मुसलमान भाई पूरे रास्ते पर नमाज अदा कर रहे थे। और इसलिए हमारी सरकार ने किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धार्मिक या निजी कार्यक्रमों पर पाबंदी लाने का निर्णय ले लिया है। देखिए, हमारी सरकार या मैं या हमारी पार्टी कोई भी किसी भी धार्मिक मान्यता के खिलाफ नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आम जनमानस को होने वाली दिनचर्या की तकलीफों से निजात दिलाना है। और इसलिए प्रशासन रास्ते पर किसी को भी नमाज अदा करने नहीं देगी और न ही जुलूस निकालने देगी और न ही किसी को पंडाल बांधने देगी। और हाँ, लाउड स्पीकर पर आजान या फिर आरती भी करने नहीं देगी। सर, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ ये ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं
कि हम अपनी बरसों से चली आ रही परंपराओं को खत्म करते? ये बच्चा यदि आपके घर से होता तब भी आप ऐसा ही कहते कि ये छोटा मोटा हादसा है। सर, ये मौका जज्बाती होने का नहीं है। यहाँ हर फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। सीएम साहब शायद भूल गए हैं कि हम एक आजाद मुल्क के बाशिंदे हैं और हमारा संविधान हमारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने की पूरी आजादी देता है। यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कब से। देखिए, हमारी आजादी उसी वक्त खत्म हो जाती है जब हम दूसरों की आजादी में खलल पहुंचाते हैं। आपको आपकी धार्मिक मान्यताओं की पूर्ति के लिए कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन इतना भी याद रहना चाहिए कि हम जब हमारा धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो किसी को तकलीफ न पहुंचे, इस मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, और एक बात, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की कदर न एक इंच इधर न एक इंच उधर। शांत हो जाइए, आप सबकी समस्याएं सुनी जाएंगी। सर, ये सारे चंडोक गांव के दलित है, आपसे फरियाद करने आए हैं। ठीक है, बताइए। प्रणाम महाराज। प्रणाम, क्या समस्या है आपकी? हमारे गांव वालों की जमीन विधायक महोदय ने हड़प ली है। कौन से विधायक? रामधीर तिवारी ने महाराज। रामधीर? साहब, वो वहाँ पे बियर की फैक्ट्री लगा रहा है और हमें कह रहा है तुम सबको वहाँ पे काम पे लगा देंगे। हमको काम नहीं चाहिए, हमको हमारी जमीन चाहिए। ठीक सर, ये रामधीर तिवारी ने वहाँ जोर जबरदस्ती से बियर फैक्ट्री लगवाई है। पिछले सरकार में भी इन लोगों ने कंप्लेन की थी, पर रामधीर जो उसी सरकार का आदमी था, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके खिलाफ। साहब, हम अनपढ़ हैं लेकिन मूर्ख नहीं, हमें अपनी जमीन चाहिए। उमाशंकर जी, सर, प्रदेश के सारे कलेक्टरों को मीटिंग के लिए बुलवाएं। सर, आज से हम प्रदेश में भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं। इस टास्क फोर्स की जिम्मेदारी रहेगी जितनी भी जमीनें ये भू माफिया लोगों ने छल और बल से कब्जा की हुई हैं, चाहे वो जमीन सरकारी हो या निजी जमीन, उन जमीनों को आइडेंटिफाई करना और सरकार की संज्ञान में लाना। और एक बात, ये अवैध रूप से कब्जा की हुई जमीनों पर जितना भी अवैध कंस्ट्रक्शन है, वो सारा का सारा कंस्ट्रक्शन ध्वस्त कर दिया जाए तुरंत। ठीक है सर, सारे भू माफियाओं को हम लोग लीगल नोटिस भिजवाएंगे। वो लीगल नोटिस दूसरे राज्यों में भेजने होंगे। हमारे प्रदेश में पहले न्याय प्रक्रिया होगी, औपचारिकता बाद में देखी जाएगी। नो डिस्कशन, ओनली एक्शन। किस प्रकार का एक्शन सर? ये जितने भी भू माफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा की हुई जमीनों पर अवैध कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, वो सारा का सारा ध्वस्त कर दीजिए एक ही दिन में। बट सर, एक दिन में स्ट्रक्चर डिमोलिश करना कैसे पॉसिबल है? बुलडोजर